and lots of blessing to all my soul family। आज का ये वीडियो मिरेकल्स और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को क्लैरिफाई करते हुए बनाया गया है कि आखिर यूनिवर्स का क्या मकसद होता जो भी मिरेकल्स हमारे साथ होते हैं। फ्रेंड्स, मिरेकल्स की बात आते ही मुझे एक स्टोरी याद आ गई। वो स्टोरी ये कि मैं एक बार टीवी पर सीरियल देख रही थी भगवान श्री कृष्ण जी का, और वो एपिसोड देखते हुए मुझे एक ज़रूरी मैसेज मिला एबेंडेंस को लेके, असेंडिंग को लेके कि मिरेकल्स क्यों होते हैं और मिरेकल्स का प्रोग्रेस से, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से क्या ताल्लुक़ है। तो स्टोरी ये है कि उसमें सुदामा, और जो कि भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र माने जाते हैं, और उनके परिवार की, जिसमें बताया जाता है कि सुदामा और उनका परिवार बहुत गरीब होता, बहुत तंगहाली में जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। और फिर सुदामा भगवान कृष्ण के यहाँ जाते हैं उनसे मदद मांगने अपने परिवार के लिए। मतलब वो इतनी बुरी हालत में होते हैं कि सुदामा के 4 बच्चे होते हैं, पर उनके पास खाने 2 वक्त के खाने की रोटी भी नहीं होती। तो इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए अपने परिवार के लिए। पर वो वहाँ जाते हैं, उनके पास 2-3 दिन रुकते हैं, पर उनके मन में ग्लानि होती है और वो मदद मांग नहीं पाते। ऐसा 2 दिन सोचते सोचते यही कि मांगे मदद या ना मांगे, पर वो अपने घर वापस लौट आते हैं, जहाँ जिस झोपड़पट्टी में वो रहते हैं वहाँ। अचानक से लौटते ही फिर वो अपनी भक्ति में लग जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। और अचानक से ऐसे एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनके सामने हो जाते हैं, उनको दर्शन देते हैं और ब्लेसिंग्स में उनको बड़ा सा महल और सारे भौतिक सुखों से उनका जीवन भर देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। पर फिर कुछ समय बाद ये होता है कि सुदामा की वाइफ होती जो, और उनके बच्चे होते हैं, कृष्ण की भक्ति छोड़ देते हैं। कि जब गरीब थे, जब कुछ नहीं था, तब वो भगवान की भक्ति में पूरे लीन थे, पूरे मन से, श्रद्धा से। पर जैसे उनको भगवान ने ही भौतिक सुखों से भर दिया, वो उन्हीं से दूर हो जाते हैं, उन्हीं की भक्ति छोड़ देते हैं। और पहले जब गरीब थे, खाने को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं था, उससे उसमें लोग फिर बाद में उसमें खाने का भी वो अनादर कर रहे होते कि पहले खाने को कुछ नसीब नहीं होता था और बाद में इतना भरपूर के खाना होता था उनके महल में उनके बच्चों को। पर उनके बच्चे खाने की कदर नहीं करते थे और पैरों से उस खाने का, अनाज का अनादर कर रहे होते हैं। तो ये सब देख के सुदामा को बहुत दुख हो रहा होता। मतलब एक मिरेकल से उनमें इतना अहंकार बढ़ गया था और वो भगवान से ही दूर हो गए। और ये सब देखे, ये जो नज़ारा था, ये जो सिनेरियो था जो क्रिएट हुआ था, सुदामा के सामने ही हो रहा था कि कैसे बच्चे अनादर कर रहे खाने का, और उनकी वाइफ में इतना अहंकार बढ़ गया ना कि पहले वो वक्त से भगवान की पूजा करते थे, उन पे फूल अर्पित करते थे, पर उसके बाद ये सब छोड़ गया, वो मंदिर की तरफ देखना ही छोड़ दिया था उन्होंने। तो सुदामा ने मन ही मन, उनको तो ये एहसास हो गया कि ये सब किस वजह से हुआ, ये भौतिक संसारिक सुखों के प्रभाव में आने से इंसान का मन कैसा हो जाता है। तो उस वक्त के लिए सुदामा ने मन में ठान लिया कि वो उस महल का त्याग कर देंगे और पास में ही किसी अलग से ही झोपड़पट्टी में जाके रहेंगे। तो ये सिनेरियो देख के, ये एपिसोड देख के मुझे ये मैसेज मिला कि स्पिरिचुअल जर्नी में मिरेकल्स का कितना इम्पैक्ट पड़ता हमारे बिहेवियर से लेकर पूरे बिलीफ सिस्टम पे। एक्चुअली ये मिरेकल्स, मेरा मानना है कि मिरेकल्स सिर्फ हमारा टेस्ट लेने के होते हैं। ये कोई प्रूफ नहीं है हमारी प्रोग्रेस का, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का। ये बस टेस्ट लेने के लिए होते हैं, एक तरीके से लालच होता। जैसे कि अगर कोई किसी बच्चे को पढ़ाना है, किसी के बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, और उसके जो टीचर होता है, पेरेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उसको लालच देते हैं चॉकलेट का या और भी किसी चीज़ का, ठीक है।
कि अगर वो पढ़ेगा तो उसको ये दिला देंगे, वो दिला देंगे, जो जो भी उसको चाहिए, ताकि वो सीखने में ध्यान लगाए, वो पढ़ने में ध्यान लगाए। वरना आप खुद ही सोचो, किसी लालच का जो भी वो उस बच्चे को दिया जा रहा है, चॉकलेट हो या कुछ भी हो, उसका पढ़ाई से क्या ताल्लुक। मकसद सिर्फ ये होता, जब उसको लालच दी जाती है तो पेरेंट्स और टीचर का मकसद ये होता है कि बस ये किसी तरीके से सीख ले, इसको ज्ञान प्राप्त हो। ऐसा ही हमारे साथ होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, कि हमारी अवेकनिंग हो रही होती है, तो जो भी हमारे साथ मिरेकल्स, जो हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं, वो यूनिवर्स हमें इसलिए देता क्यों कि अगर इनके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, जो जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो, या कि पैसा आता है, ठीक है, सारे काम जो बिगड़े काम होते हैं वो बनने लग जाते हैं वगैरह वगैरह, तो अगर ये नहीं होगा तो हमारा क्या मन उठ जाएगा और भरोसा उठ जाएगा एक स्पिरिचुअल जर्नी से, कि नहीं ये सब बकवास होती है, फालतू होती है स्पिरिचुअल जर्नी। तो इसलिए यूनिवर्स क्या है, इसलिए यूनिवर्स ये मिरेकल्स करता है। और मेरा मानना है, और जो टॉपर्स होते हैं उनको कोई लालच नहीं देता। आप देखते होंगे कि क्लास में जो टॉप करते हैं, फर्स्ट रैंक पे होते हैं, ठीक है, उनको टीचर या पेरेंट्स भी उनको घर पे कोई लालच नहीं देते कि भाई अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको ये दिला देंगे, वो दिला देंगे। और ना ही वो टॉपर्स लालच के भरोसे पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको कोई लालच नहीं होता है, क्योंकि उनको ज्ञान चाहिए। अगर स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें तो उसमें टॉपर्स मैं मानती हूँ संतों को, ऋषि मुनियों को, जो भी स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं। बुद्ध थे, महावीर जैन थे, साईं बाबा थे, तो मैं इन सबको टॉपर्स मानती हूँ कि वास्तव में जो इसमें स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस चाहता है, तो वो एक तरह से मिरेकल्स और स्पिरिचुअल गिफ्ट से अटैचमेंट नहीं रखेगा, लालच नहीं रखेगा इनका। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ज्ञान किसी ने मिरेकल्स, इनमें से किसी ने भी मिरेकल्स का ज्ञान नहीं दिया, कोई भी हो, साईं बाबा हो, बुद्ध हो। जब ये एनलाइटमेंट पे थे, तो इन्होंने जो जनमानस है उनको कोई ज्ञान नहीं दिया था कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आओगे तो आपके साथ ये मिरेकल्स होंगी, आपको सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। ऐसा बिल्कुल भी उन्होंने ये भी नहीं किया कि नहीं, कि बंधना है किसी तरीके के मिरेकल्स वगैरह से, ना ही इन पे डिपेंड होना है, ना ये खुद डिपेंड थे मिरेकल्स पर अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। मतलब एक न्यूट्रल वाली स्टेट में रहना पड़ता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। आपकी प्रोग्रेस का साइन ये है कि अगर आपके साथ कोई भी चमत्कार हो रहे हैं, आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, या कोई भी सिद्धियाँ मिल रही है, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको न्यूट्रल रहना है, बिल्कुल भी मतलब कुछ खास, एकदम आम इंसान से कुछ ज़्यादा खास आपको मिल गया है तो आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। और एक मुझे इससे रिलेटेड मुझे एक मूवी याद आ गई, हाँ, गॉड टू सी ग्रेट हो, वो तो आपने देखी ही होगी, सबने देखी होगी। तो उसमें से सलमान खान होते हैं, उनकी फिल्म में किस तरीके से कंडीशंस ख़राब होती हैं, उनकी मदर बहुत भक्ति करती है भगवान की, उनको धागा पहनाती है वगैरह, ठीक है। तो एक बार, हाँ, उसमें ये सिनेरियो से मैसेज मिलता है मेरे को कि जब वो इसमें जो गॉड के रोल में अमिताभ बच्चन होते हैं और सलमान खान का जब उनका कन्वर्सेशन होता है, वो अपनी शिकायतें रखते हैं कि दुनिया में इतने दुख वगैरह क्यों हैं, और वो उन पे ब्लेम करते हैं कि नहीं, आप में बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है, आपके पास दिल नहीं है, वो गॉड को बोल रहे होते हैं सलमान खान उसमें। तो और उसमें जो अमिताभ बच्चन है उनको बोल रहे होते हैं कि जिसको जो मिला है उसके लिए वही ठीक है। तो और हाँ, सलमान खान ये उसमें ये दावा कर रहे होते कि अगर उनके पास सारी शक्तियाँ होती तो वो बेहतर तरीके से इस पूरी अर्थ को चला पाते। तो फिर उसके बाद हाँ, अमिताभ बच्चन जो होते हैं गॉड के रोल में, उनको वो सारी सिद्धियाँ, यूनिवर्स की जो भी ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं वो उनमें दे देते हैं कि ये लो और अब जाके अर्थ चलाओ। तो देखो अब उसमें क्या हुआ, एक तरीके से उनको सारी सिद्धियाँ मिल जाती है ना उस सलमान खान को, ठीक है, पर वो करते क्या हैं, पहले तो क्या करते हैं, अपनी जो भी उनकी
इच्छाएं होती है उनको पूरा करते हैं। पहले पहले तो वो बहुत उसमें बोलते हैं कि नहीं, भगवान के सामने होते हैं तो लोगों का दुख बता रहे होते हैं कि कितने लोग दुखी हैं, पर सिद्धियां मिलते ही सबसे पहले तो अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। फिर जब फिर अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद फिर उनको अमिताभ बच्चन याद दिलाते हैं कि अब आपके पास एक दिन है, आखिरी दिन है, आप तो बड़े मुझे गिना रहे थे लोगों के दुखों के बारे में, क्या हुआ, क्या किया दुनिया के लिए, लोगों के लिए। तो फिर तो वो जैसे ही वो अपनी सिद्धि का इस्तेमाल करते हैं और फिर लोगों की जो प्रार्थनाएं होते हैं वो सुनते हैं, तो उनको एकदम परेशानी होने लग जाती है, डिस्टर्ब कि नहीं, इतने इतने जनों की प्रार्थना कौन सुनेगा, किसके पास इतना टाइम है। तो फिर वो मतलब एक ह्यूमन कॉन्शियस इसमें ये बताया गया है कि सलमान खान का जो बिहेवियर होता है उसमें ये बताया गया है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या होती है, हम मिरेकल्स को किस तरीके से लेते हैं। तो लास्ट में क्या करते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। उसके बाद आपको पता है कि वो मूवी में कैसा लास्ट में सिनेरियो होता है, किस तरीके से आतंकवादी बाहर आ जाते हैं और भी मतलब सिचुएशन पहले से और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो हमें जो अवेकनिंग में जैसे हम सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो जो हम साधना करते हैं, हम मन में लालच रखते हैं कि ये सिद्धि मिल जाती है वगैरह वगैरह, हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस में ही होते हैं। हम गॉड कॉन्शियसनेस, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसमें हमें आना होता है, हम उसमें होते ही नहीं हैं। आप खुद ही सोचिए कि बुद्ध थे, उनके पास सारी सिद्धियां थी, भगवान श्री कृष्ण थे, साईं बाबा थे, भगवान श्री राम थे, ये सब भी अपनी जर्नी पे ही थे, इनके पास कितनी सिद्धियां थी। तो आप सोचिए कि जब इनके पास सिद्धियां थी, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते थे, अपने लिए महल ला सकते थे, कुछ भी खड़ा, अब पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम में रह सकते थे, शोहरत में। और साईं बाबा ने तो मतलब खाना भी मांग कर खाया। तो आपको खुद को क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मिल गया होगा कि ये जो संत वगैरह थे, जो बुद्ध थे, इनकी जो कॉन्शियसनेस थी कि सब कुछ होते हुए भी, सारी ताकतें होने के बावजूद भी उनमें वो एक मोह, एक अटैचमेंट था ही नहीं संसार का। वो एकदम मुक्त थे। मुक्त वाली स्टेट वही होती है, हम कहते हैं ना मुक्ति, ये जर्नी जो होती है वो मुक्ति पाने के लिए होती है। वो होती है मुक्त स्टेट कि हमारे पास सब कुछ है, शक्तियाँ हैं, पर हमें अब कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना, हमें संसार की कोई चीज़ नहीं चाहिए। उस वक्त आपका मन करता ही नहीं है, आप माया से बिल्कुल डिटैच रहते हैं तब। तो मुझे ये मैसेज मिला कि मिरेकल्स साइन या प्रूफ नहीं इस बात का कि आप सही से प्रोग्रेस कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के साथ है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में ये सुनते हैं कि क्लियर सेंसेस बढ़ जाते हैं, डाउनलोड्स मिलते हैं, और भी बहुत सिद्धियाँ मिलती हैं, पर हमें बस इतना ही गिनाया गया है। पर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि फेथ बढ़ जाता है। अनकंडीशनल फेथ बढ़ना भी एक तरीके का स्पिरिचुअल गिफ्ट होता है। प्रोफेसी होती, एक गिविंग वाली स्टेट में आ जाते हैं, हम देने का भाव बहुत ज़्यादा रखने लग जाते हैं। विजडम हमारी बढ़ जाती है, ज्ञान हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे अंदर एबिलिटी होती है खुद को हील करने की। काफ़ी हद तक हम हील हो चुके होते हैं, मिरेकल्स तो होते ही हैं। और जैसे कि लोगों पे दया करना, और हमें जो कि एंजल्स होते हैं, ठीक है, और गॉड का प्रोटेक्शन मिल जाना, ये भी सब स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में ही आता है। और इससे जुड़ी स्पिरिचुअल गिफ्ट से जुड़ी भी एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, जो कि मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी। और उसमें ये था कि एक वैद्य, उसके पास ऐसी सिद्धि थी जिससे जो मरीज होता वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता था, और फिर कभी वो बीमारी उससे होती नहीं थी। पर जैसे जैसे उस वैद्य की ख्याति बढ़ती गई चारों तरफ, मतलब जहाँ वो रहता था और विदेशों में भी, फिर बहुत ज़्यादा मरीज आने लगे उसके पास इलाज के लिए।
पर उसने क्या किया, उसके पास अपनी सिद्धि का उसने बहुत गलत फ़ायदा उठाया। उसमें इतना अहंकार आ गया था अपनी सिद्धि की वजह से कि वो जो भी मरीज उसके बाद में आने लगे, उससे वो दुगने दाम वसूलने लगा, दुगने दाम लेके इलाज करना शुरू किया। और हुआ ये कि अगले जन्म में वो एक डॉक्टर होता डॉक्टर ही बनता, वो डॉक्टर ही, उसको डॉक्टर का जन्म मिलता है। उसके पास पैसा खूब होता है, पर वो पैसा उसके पास टिकता नहीं था। तो ये था कार्मिक अकाउंट। एक तरीके से यहाँ मैसेज मिल रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ कि उस वैद का उन सबसे कार्मिक अकाउंट बन गया था, कि कोई गरीब भी आए होंगे उसके पास और वो देने की क्षमता में नहीं रहे होंगे, फिर भी मतलब कहते हैं ना, मजबूरी होती है किसी की कि किसी से दुख सहा नहीं जा रहा, पर मजबूरी में उन गरीबों ने भी दुगने दाम देकर अपना इलाज करवाया हो। तो वो मतलब वो अपनी सिद्धि की वजह से वो लालच में पूरा आ गया, पूरा लालच में डूब गया, उसमें लोभ अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये होता है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का बाद में आगे जाके क्या आउटकम होता है। पहले तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ देखो, हम खुश होते हैं कि अवेकनिंग हुई है, यूनिवर्स ने हमें गिफ्ट दिया है। पर हम फिर आगे जाके हम कौन सी स्टेट पे आ जाते हैं, किस लेवल पे आ जाते हैं, उसको लेके हम अवेयर ही नहीं होते हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी में एक ऐसी स्टेट भी आती है जब हमें इन सब से भी मुक्त होना होता। अभी मैंने बताया ना, न्यूट्रल रहना पड़ता है। कि मेरे पास सपोज अगर अभी कोई ऐसी सिद्धि होती, ठीक है, कि मैं सबके कर्मा कट कर दूं, हील कर दूं, और चलो अगर मैं कुछ पैसे ले भी रही हूँ, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं धीरे धीरे करके मुझ में लोभ आ जाए कि अरे वाह, अब तो मैं कमाना शुरू कर दूँ। मतलब एक तरफ मुक्ति की भी बात करते हैं कि ये जर्नी मुक्ति की है, मुक्त होने की है, लाइब्रेशन की जर्नी है, और दूसरी तरफ हम लगे हैं किसी की एक सिद्धि मिली और हमें एक्यूमुलेट करना है बहुत सारा पैसा, वो हमें इकट्ठा करते रहना है। तो आप या तो फिर पूरी तरीके से एक इल्यूजन में ही अपनी अवेकनिंग की जर्नी में जी रहे हो। इस जर्नी में डिवाइन का सीधा सीधा ये मतलब है कि यूनिवर्स खुद से आपको जो दे रही है, आप उसे खुशी ब्लिसफुली एक्सेप्ट कर लें। कितने ही मिरेकल्स हो, कुछ भी हो, उसे स्वीकार कर लें दिल खोल के। पर उन चमत्कारों या सिद्धियों का गलत फायदा न उठाएं, ना ही उनका अहंकार अपने अंदर आने दें। कि उन सिद्धियों की वजह से बिल्कुल भी आपको अपने अंदर अहंकार नहीं लाना है। ईगो तो हमें सबसे पहले रिलीज करना होता जर्नी में। हाँ डिवाइन सोल्स, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिरेकल्स और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को लेके थोड़े और कंसेप्ट्स हैं जो कि मैं अगले वीडियो में आपसे क्लियर करूँगी। टेक केयर, बाय बाय।